क्या आपको पता है अगर एक सैटेलाइट का एटॉमिक क्लॉक सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड भी गलत हो जाए तो आपकी लोकेशन 300 मीटर तक गलत हो सकती है। और अभी इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम नेविक इसी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। क्या इंडिया का जीपीएस सिस्टम फेल हो रहा है? आज इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नेविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये इंडिया का रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो डेवलप किया गया है इसरो द्वारा। अगर आप गूगल मैप यूज करते हो, शिप ओशन में नेविगेशन करते हैं, एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं या मिलिट्री मिसाइल गाइड करती है, इन सब में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का यूज होता है। दुनिया में अलग अलग नेविगेशन सिस्टम्स हैं, जैसे यूएसए का जीपीएस, रशिया का ग्लोनस, यूरोप का गैलीलियो, चाइना का बेदो और इंडिया का नेविक। नेविक स्पेशली डिजाइन किया गया है इंडिया और इंडिया के 1500 किलोमीटर सराउंडिंग रीजन के लिए। इसका कवरेज इंडियन ओशन, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट्स तक जाता है। इसकी सबसे बड़ी रीजन थी 1999 कारगिल वॉर। उस वक्त इंडिया ने यूएसए से हाई रेजोल्यूशन जीपीएस डेटा मांगा था ताकि पाकिस्तानी पोजीशंस एक्यूरेटली ट्रैक की जा सकें, लेकिन यूएस ने इंडिया को प्रिसाइज जीपीएस डेटा देने से मना कर दिया। तब इंडिया को समझ आया कि अगर अपना नेविगेशन सिस्टम किसी और कंट्री पर डिपेंड करेगा तो वॉर के टाइम पे स्ट्रेटेजिक रिस्क हो सकता है। इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया कि अब उसे अपना इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम बनाना ही पड़ेगा और 2006 में नेविक प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया। सैटेलाइट नेविगेशन एक कॉन्सेप्ट पर काम करता है जिसे कहते हैं ट्रायलेटरेशन। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सैटेलाइट सिग्नल भेजता है, आपका फोन या डिवाइस उस सिग्नल को रिसीव करता है और सिग्नल को आने में जितना टाइम लगता है उससे डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। एक्यूरेट लोकेशन फाइंड करने के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट जरूरी होते हैं। इनसे डिटरमाइन होता है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड एग्जैक्ट टाइम। हर नेविगेशन सैटेलाइट के अंदर एक्सट्रीमली प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं। इनकी एक्यूरेसी होती है 1 सेकेंड एरर इन 100 मिलियन ईयर्स, क्योंकि अगर क्लॉक में सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड का एरर आ गया तो लोकेशन एरर 300 मीटर तक पहुंच सकता है। इसलिए एटॉमिक क्लॉक नेविगेशन सिस्टम का हार्ट होता है। रिसेंटली नेविक सिस्टम को एक मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नेविक सैटेलाइट IRNSS-1C ओल्डर जनरेशन सैटेलाइट्स की एटॉमिक क्लॉक्स फेल होने लगे हैं। मार्च 2026 तक सिचुएशन ये हो गई थी कि कुछ सैटेलाइट्स के क्लॉक्स कम्प्लीटली फेल हो गए थे और अब सिर्फ अराउंड 3 सैटेलाइट्स फुली ऑपरेशनल रह गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक्यूरेट नेविगेशन के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट्स चाहिए, इसलिए नेवी की रिलायबिलिटी टेम्पररीली रिड्यूस हो गई है। गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया ऑलरेडी सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। नई एनवीएस सैटेलाइट सीरीज में इंडिया मेड एटॉमिक क्लॉक्स होंगे, बेटर इंस्क्रिप्शन होंगी, L1 बैंड सपोर्ट होगा और लॉन्गर लाइफ स्पैन होगी। 2023 में NVS-01 सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है और फ्यूचर लॉन्चेस नेविक को फिर से फुल स्ट्रेंथ में ले आएगा। तो क्या नेविक सिस्टम फेल हो रहा है? नहीं, ये एक टेम्पररी कैपेबिलिटी गैप है। जैसे जैसे नए सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे, इंडिया का नेविगेशन सिस्टम फिर से स्ट्रांग हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में नेविक इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और स्पेस पावर को और स्ट्रांग बनाएगा। अगर आपको ऐसे ही स्पेस, डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स के डीप एक्सप्लेन्ड वीडियोस पसंद हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को